नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम पथसारथी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2026 के टायर 1 के सिलेबस को एंड उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उस बारे में। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले देख लेते हैं मोड ऑफ एग्जाम, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड, जो हर साल होता ही है। 1 घंटे का टाइम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स मिलते हैं। सही जवाब पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, गलत जवाब पे -0.5 होता है। 4 सब्जेक्ट्स, चारों में 25-25 क्वेश्चन, रीजनिंग, जीके, क्वांट, इंग्लिश। एंड इस साल जो नई चीज़ आई है वो है 15 मिनट हर सेक्शन के लिए, ठीक है। जिसकी वजह से जीके एंड इंग्लिश से तो बच्चे डील कर ही लेंगे, पर रीजनिंग एंड क्वांट में बच्चों को प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसको भी कैसे टैकल करना है, कैसे उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं एक वीडियो में पहले समझा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रीजनिंग का सिलेबस एक बार देख लेना। वर्बल रीजनिंग जो आती है, एनालॉजी, सिलॉजिज्म, क्लासिफिकेशन, एंड मोस्टली रीजनिंग ईजी ही रहती है। मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देता है, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें अच्छे होते जाएंगे, तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जो मेजर हाई वेटेज एरियाज है वहाँ कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, सिलॉजिज्म से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एनालॉजी एंड फिगर बेस्ड क्वेश्चन तो आते हैं ये 2-3। चलिए आगे देखते हैं। जीके, जीके में स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको नहीं पता कि कहाँ से क्या आ जाए, बट कुछ चीज़ें हैं स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, बट कौन इंपॉर्टेंट इज आजकल कम पूछ रहे हैं, बट पूछ रहे हैं। सेंसस पहले हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता था, हर पेपर में कि क्वेश्चन होता ही था, बट अब थोड़ा कम हो गया, या फिर आता है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है। तो थोड़ा अच्छे, अगर सेंसस स्टडी कर रहे हैं तो अच्छे से करिएगा, या तो छोड़ दीजिएगा। दैट इज़ टोटली अप टू यू, बट आई वुड सजेस्ट कि अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। बेसिक्स अगर गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन अगर गलती से आ गए तो। बाकी यही सजेस्ट करूँगा जीके के लिए कि आपको स्टैटिक पे अच्छे से फोकस करना है। स्टैटिक, जीके एंड साइंस वाले जो टॉपिक्स हैं उसके जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से एक बार कवर कर लीजिए। कि जो जीके में मेरे हिसाब से मेन आइडिया यही होना चाहिए कि जो बेसिक क्वेश्चन जो सब सही कर रहे हैं वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसमें एडिशनल करंट अफेयर्स जैसे स्पोर्ट्स वाले हो गए, या बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, या ऑनर्स एंड अवार्ड्स हो गए, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए उन पर, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स तो बहुत वास्ट है, तो उसके लिए आप सर तैयारी नहीं कर सकते हर चीज़ के लिए। तो जो कोर सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं ऐसे स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह वगैरह, एंड स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, जो कोर पोर्शन है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, तो कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वांट में आपको बताइए, अरिथमेटिक है, एडवांस्ड मैथ्स है, एंड अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री है, एंड टाइम के जो टॉपिक्स हैं बहुत सारे वो सब है। अरिथमेटिक तो मोस्टली बच्चों का ठीक ही होता है, बट थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपको, ठीक है। और वही एक ही तरीका है, मैथ्स एंड रीजनिंग दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कंसेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो। दैट इज़ द बेस्ट वे टू डील विद दीज थिंग्स। इंग्लिश में वही ग्रामर आएगी, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्टिव पैसिव कभी कभी टफ आ जाता है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, टेंसेज, आर्टिकल्स, कंजक्शंस एट्सेट्रा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मोस्टली इजी होती है, बट लास्ट ईयर वाली कॉम्प्लेक्स आ गई थी किसी किसी पेपर में, तो आपको उसके लिए थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, पिछले साल के पेपर्स को देखना चाहिए। क्लोज टेस्ट मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, पैराजम्बल्स कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको रेडी होना है। वोकैबुलरी कहाँ से तैयार करनी है मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ट सोर्सेज, अगर आपको जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट सोर्सेज हो सकते हैं। इंग्लिश के लिए अगर आपको यूट्यूब से फॉलो करना है तो इंग्लिश विद रानी मैम करके यूट्यूब चैनल है, उनके आप लेक्चर्स देख सकती हैं। उन्होंने कुछ फ्री ऑफर्स भी अभी चलाए हैं, तो उन पर आप एक बार नज़र डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बुक से पढ़ने का शौक है इंग्लिश, तो नीतू मैम का वॉल्यूम 1 एंड 2 है। आप एसएससी सीजीएल 1 टायर 1 के लिए नहीं, टायर 2 के लिए भी रेडी हो जाएंगे अगर आप इसे अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैं कोई सजेस्ट नहीं करूँगा टीचर, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस करते जाइए, वही आपके लिए मोर देन एनफ है। अगर फिर भी आपको टीचर चाहिए या कोई कंसेप्ट वीक है आपका, मान लीजिए सिलॉजिज्म वीक है, उसके वीक है, थोड़ा बेसिक्स करने हैं, तो अडर 24/7 या कोई भी आपको चैनल अच्छा लगे यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैथ्स के लिए 4 अलग अलग टीचर्स हैं, मैंने इनके बारे में पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया होगा। आपको जो पसंद है आप उससे पढ़ सकते हैं। आदित्य रंजन सर का चैनल है विद्याग्राम, एंड इनके स्पेसिफिक वेबसाइट्स में जहाँ पे कोर्स हैं प्रॉपर, गगन प्रताप सर, शुभम जैन सर एंड अभिषेक राय सर, ये चारों हैं, ठीक है। एंड जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए 2 काफ़ी हैं। परचम क्लासेस के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पर्सनली। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि आप डेली, वीकली, मंथली एंड एनुअली हर तरह के कंटेंट को आप देख सकते हैं, आपको जो मन करे। अगर आप अभी से फॉलो कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं डेली देखूं, तो आप डेली देख सकते हैं। अगर आपको वीकली वाले चाहिए कि हफ्ते में एक बार आते हैं, वो भी है इनके पास, एंड मंथली तो है ही, ठीक है। उसके अलावा परमार एसएससी जीके के लिए बहुत फेमस है, सब जानते ही हैं, एंड उनका कंटेंट भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। मैंने खुद फॉलो किया है एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए, तो आई कैन वाउच फॉर देम। बाकी सबसे ज़रूरी सोर्स है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, उससे बेटर एंड उससे इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है।
तो आपको पिछले साल के जो मॉक पेपर्स हुए उनके मॉक देने ही हैं, कुछ भी कीजिए, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो अब चलिए समझते हैं कि सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आपके पास, आपको ₹1 भी खर्च नहीं करने स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना होगा। आपके पास टाइम कितना बचा है? 10 हफ्ते हैं, मैं एवरेज मान के 10 हफ्ते हैं, 70 दिन है। उसमें से 10 दिन आप किसी भी कारण की वजह से पढ़ नहीं पाया, संडे था या आपका मन नहीं किया, एंड 2-3 दिन आपकी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ भी, देयर आर मल्टीपल रीज़न जिसकी वजह से पढ़ाई रुक जाती है। तो इसलिए मैं एक एवरेज 60 दिन मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 60 दिन है। हमारे पास क्या है, पिछले साल के पेपर्स हैं, इंटरनेट है और सिलेबस है, बस ये 3 चीज़ चाहिए एंड आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। रोज़ आपको कम से कम 3 से 4 घंटे एंड मैक्सिमम 7 से 8 घंटे देने, एंड यू आर मोर देन रेडी फॉर दिस एग्ज़ाम, टायर 1 के लिए एटलीस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, PYQ का मॉक टेस्ट देना 1 घंटा, ठीक है, अच्छे से दीजिए एंड जैसे एग्ज़ाम में देंगे वैसे दीजिए। एंड एक बार अच्छे हो जाए ना, तो हर सेक्शन में 1 मिनट कम दीजिएगा। लाइक अगर 15 मिनट का सेक्शन है तो उसमें सिर्फ 14 मिनट दीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब आप किसी वेबसाइट पे ये टेस्ट देते हैं ना, तो वो बड़ी क्विकली एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे चेंज हो जाता है, ठीक है। बट एग्ज़ाम हॉल में ना वो एटलीस्ट 2 सेकंड लेता है एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे चेंज होने के लिए, तो वो 2 सेकंड बहुत वैल्यूएबल होता है। तो अगर ऐसे 25 क्वेश्चन है, 25 इंटू 2 इज़ 50 सेकेंड्स, यानी ऑलमोस्ट 1 मिनट जो आपका वेस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन चेंजिंग में। और वो आपको घर पे रियलाइज़ नहीं होता है ना, आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में सोच रहे होते कि मेरा 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा कहाँ पे, जो मेरा 1 या 2 क्वेश्चन स्किप हो गया। तो उसके लिए आपको 14 मिनट्स ईच सेक्शन के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, बट एक बार जब आप स्ट्रांग हो जाएँ उसके बाद में, ठीक है। बाकी जब आपने मॉक दे दिया 1 घंटा, उसके बाद मॉक का एनालिसिस करना है डिटेल में कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है, उनके नोट्स बनाने, एंड उस मॉक में जो भी वोकेबलरी आई जो आपसे नहीं हो पाई उसके आपको नोट्स बनाने हैं। ये 2 चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरी चीज़ है आपको करनी है, वो वीक थीम के लेक्चर देखने हैं। किसी भी एक वीक थीम को पकड़िए, उसको यूट्यूब पर सर्च कीजिए, बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको वो जाके देखना है, समझना है कि आपने कहाँ गलती की, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ये 4 घंटे मिनिमम है जो आपको रोज़ देने हैं, ठीक है। अब किसी के पास सिर्फ 4 घंटे हो मान लीजिए दिन में, तो वो क्या कर सकता है, ऑल्टरनेट कर सकता है। एक दिन उसने ये किया, वीक थीम लेक्चर देखे, एंड अगले दिन उसने वीक थीम की प्रैक्टिस कर ली 2 घंटा बैठ के, कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। पिछले साल के पेपर्स हो, चाहे यूट्यूब पे किसी टीचर ने लेक्चर बना रखे हो क्वेश्चन बैंक के, या फिर आप AI यानी ChatGPT या जेमिनी से बोल सकते हैं कि भाई मेरे को क्वेश्चंस बना के दो इस टॉपिक पे, और फिर उनको सॉल्व करो, मॉक दो, या आपको बुक से पसंद है तो बुक से कर सकते हैं आप, ठीक है। बहुत टीचर्स ने अवेलेबल करा रखे हैं, बहुत सोर्सेज है टेलीग्राम पे। आपको उन चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जो 2 घंटे आपने कंसेप्ट को समझा, ताकि आपकी जो वीकनेस है वो स्ट्रेंथ बन जाए, ठीक है। एंड इसके बाद वाला जो पाँचवा जो मैं आपको बोल रहा हूँ 1 से 2 घंटे लगाने हैं, एक करंट अफेयर्स एंड GK के लेक्चर्स है। इसमें आपको अपने बेसिक्स को और कोर को स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है। इट इज़ टोटली अप टू यू, ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें ही वीक थीम लेक्चर्स में ही आपका वर्क कर सकते हैं कि वीक थीम्स में आपने GS के लेक्चर्स देख लिया एंड उसके बाद में उसके MCQs प्रैक्टिस कर लिया ताकि आपकी मेमोरी चेक हो गई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये एडिशनल है, जो बोनस है, जो आप अच्छे से करके आपको अपने आप को और बेहतर अपने चांसेस करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी हर रात को सोने से पहले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा देके वोकैबुलरी के जो आप नोट्स बना रहे हैं, जो मैथ्स के फॉर्मूला बना रहे हैं, उनको एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मिनिमम पहले 3 स्टेप्स, 3 और 4 को आपको ऑल्टरनेट करना है डे बाय डे, ये मिनिमम है। एंड अगर कोई पूरा दिन ये दे सकता है, 7 से 8 घंटे दे सकता है, तो ये पूरा का पूरा जो है आपको करना है। एंड ये आप अगर रिपीट करेंगे अगले 60-70 दिन तो क्या होगा, 50 से 60 आप PYQ टेस्ट दे चुके होंगे, जो आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग देगा इस एग्ज़ाम की कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, किस थीम से क्वेश्चंस आते हैं। एंड 50 से 60 मॉक टेस्ट इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस, ठीक है। आपका दिमाग भी रेडी हो जाएगा, नए फॉर्मेट में क्वेश्चन जब आएंगे 15-15 मिनट में कैसे टैकल करना है, ठीक है। आपकी जो है ना एक मसल मेमोरी बन जाती है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, कितना बेहतर सोचना है और कम से कम गलती करना है, ठीक है। और आपका डर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि आप एनवायरनमेंट से यूज़ हो गए कि भाई आपने 60 मॉक टेस्ट दिए, आपको पता है कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कि आपने कम से कम रोज़ आप एक टॉपिक ढूंढ रहे हैं कि हाँ ये मेरी कमज़ोरी है, उस पर कंसेप्ट देख रहे हैं, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कम से कम अगर जो 4 घंटे दे सकता है उसके 30, और जो 6 से 8 घंटे दे सकता है उसके 50 से 60 टॉपिक्स इम्प्रूव होंगे बहुत ही तेज़ी से, जो नॉर्मली नहीं हो पाते हैं, ठीक है। 7वीं चीज़, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो चुकी होगी वोकेबुलरी एंड फार्मूला की, जो मैंने बोला शाम को आधा घंटा रिवाइज करना ही है। एंड बाकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है तेज़ी से।
एंड आपकी स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। और आपका ब्रेन एक डेवलप कर लेगा कि मुझे किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपका ब्रेन रेडी हो जाएगा कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे इस चीज़ को डील करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया तो मुझे ये स्किप करना है, ये क्वेश्चन आ गया तो मुझे उसी टाइम पे सॉल्व करना है। ये आपका ब्रेन समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है। ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा फ्रॉम डे 1 टू डे 60 और 70 विच एवर यू आर एट, ठीक है। बाकी दिस वॉज द बेस्ट स्ट्रेटजी आई कुड ऑफर टू यू। एंड मैं बोल रहा हूँ, आपने अगर इसे ऑनेस्टली फॉलो कर लिया ना इस स्ट्रैटेजी को फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यू विल डेफिनेटली मेक इट टू टायर 2 एंड वो भी बड़े आराम से क्लियर कर देंगे आप अगर इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करते हैं टायर 2 की प्रिपरेशन में भी। इसमें कोई मेजर चेंज नहीं आएगा जब हम टायर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। पर अगर आपके पास पैसे हैं, मैंने ये फ्री वाला मेथड बताया, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने खुद यूज़ किया है एंड उसके एक्सप्लेनेशन एंड PYQs बहुत अच्छे से होते हैं। बाकी फ्री ऑफ द कॉस्ट जो भी PYQs हैं वो मैंने ना 1-2 लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा एंड आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कोई अगर आपके डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। एंड अगर कोई इंप्रूवमेंट हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। एग्जाम्पल सारथी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram एग्जाम्पल सारथी एज यू कैन सी।